कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विवादित बयान। राहुल गांधी बोले, हमारी लड़ाई भारत राज्य से है। राहुल गांधी के बयान पर आचार्य प्रमोद का पलटवार। विदेशी डीएनए वाले देश को नहीं समझ सकते, आचार्य प्रमोद। नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दे दिया है, जिस बयान को लेकर अब बीजेपी और साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रही है। और बस इसी बयान पर अगर आप कहेंगे कि काफी ज्यादा हंगामा हो गया। और इस बयान को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बकायदा पोस्ट करके लिखा कि विदेशी डीएनए वाले देश को नहीं समझ सकते हैं। अब इस मामले को लेकर बीजेपी भी लगातार राहुल गांधी पर जो है काफी ज्यादा हमलावर है। बीजेपी ने इस बयान पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि ये सब अरबपति जॉर्ज सोरस के एजेंडे का हिस्सा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और उनके नेटवर्क पर अर्बन नक्सलियों और डीप स्टेट से संबद्ध होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इनका मकसद भारत की छवि को सिर्फ और सिर्फ खराब करना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे कि बीजेपी को अब अटैक करने का ये पूरा जो है मुद्दा उन्हें मिल चुका है। कांग्रेस को लेकर खासकर जिस तरीके से कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग से भी जोड़कर देखा जाता है, अब जिस तरीके से अब राहुल गांधी का बयान दिया गया, इसे लेकर अब बीजेपी खासकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है राहुल गांधी पर अटैक करते हुए लिख रही है कि कांग्रेस का घिनौना सच उनके ही नेता ने उजागर कर दिया। कांग्रेस भारत को बदनाम और अपमानित करना चाहती है और मैं राहुल गांधी की यह स्पष्ट रूप से कहने के लिए प्रशंसा करता हूं कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के अर्बन नक्सल और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो भारत को बदनाम करना, अपमानित करना और बदनाम जो है करना चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी की बार बार की हरकतों ने इस पर विश्वास को और ज्यादा मजबूत किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा है वो भारत को तोड़ने और हमारे समाज को बांटने की दिशा में है। सत्ता के लिए उनकी लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता करना और लोगों के विश्वास को धोखा देना है, लेकिन भारत की जनता समझदार है। वह इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। इस मामले को लेकर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। जब देश विरोधी तरीके से अपनी एक अलग पहचान बनाती है और राहुल गांधी इसके सिरमौर है। हम अतीत के काल में इनके नेताओं के द्वारा आतंकवादियों के बारे में कि जिस ढंग से सम्मान के शब्द बोला गया और अब देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर के जिस ढंग से उन्होंने देश विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है, राहुल गांधी भूल गए कि वो भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े दूसरे नंबर के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसे में देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। उनको अपने इस बयान के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए और वापस लेना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि लोकतंत्र में नीतियों पे कुछ बोला जाए, बाकी चीजें हो सकती है, लेकिन देश विरोधी मानसिकता तो किसी दृष्टि से जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं मान के चलता हूं कि उनको ये समझ में आएगी और माफी मांगेंगे। तो जैसा कि आपने उनका भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता जो है इन बयानों से सामने आती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस किस तरीके से चीजों को लेकर सोचते हैं। बता दें आपको कि ये पूरा जो बयान है या पूरा जो माजरा है तब शुरू हुआ जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा कि देश को जो है स्वतंत्रता तो 1947 में मिल चुकी थी, लेकिन इसके बाद असली जो स्वतंत्रता है वो राम मंदिर बनने के बाद मिली। और उनका कहने का मतलब था धार्मिक वे में, लेकिन इसे फिर राहुल गांधी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया और इसे राजद्रोह बताते हुए मोहन भागवत से माफी मांगने की बात कह दी। और वही इसी बयान को देते वक्त राहुल गांधी ने यह कह दिया था कि हमारी लड़ाई आरएसएस या बीजेपी जैसे संगठन से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है, जिसके बाद इस बयान पर घमासान हो गया। बीजेपी नेता अमित मालविया ने भी राहुल गांधी को घेरते हुए बकायदा पोस्ट कर लिखा कि ये सब अरबपति जॉर्ज सोरस के एजेंडे का हिस्सा है। बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने कांग्रेस के भाषण का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अब खुद इंडियन स्टेट के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। ये सीधे जॉर्ज सोरस की जो है प्लेबुक से है और ये बात अब किसी से छिपी हुई
नहीं है। कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में भी पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के मुख से ये बात निकली थी, जहां पर वो कहते नजर आए थे कि ऐसा मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि यह सिर्फ बीजेपी आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठन के खिलाफ है तो समझ लीजिए कि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है और अब हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है। वह इस मामले को लेकर जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, इस मामले में प्रतिक्रिया जोगाराम पटेल का भी आया है, जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। मेरे हिसाब से उसको गंभीरता से अब लेना भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी कब क्या और कैसे बयान देंगे ये उनको खुद को भी नहीं पता। और मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी ने कल जो स्टेटमेंट दिया वो भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय गणतंत्र के विरुद्ध है। वो हमेशा जब भी विदेश जाते हैं या विदेशी ताकतों की भाषा में बोलते हैं, और कल उन्होंने हमारे भारतीयता के विरुद्ध बयान दिया है। आए दिन वो हमारे जनसंघ के विरुद्ध बयान देते रहते हैं, अन्य लोगों के विरुद्ध देते हैं, मोदी जी के विरुद्ध, लेकिन कल तो उन्होंने हद ही कर दी। और इंडियन स्टेट के विरुद्ध बयान देना मतलब वो भारत के विरुद्ध बयान देना है, भारत की स्वतंत्रता और सार्वभौम को चुनौती देना है। मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं और मेरा यह अनुरोध है कि उनकी पार्टी उनके विरुद्ध कोई न कोई सख्त एक्शन ले, और नहीं तो अनेक लोग उनके विरुद्ध भारत संघ के विरुद्ध बयान देने के लिए, इंडियन स्टेट के विरुद्ध बयान देने के लिए कार्रवाई करेंगे। हम उनके बयान की घोर निंदा करते हैं और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अपने बयान को वापस ले, अन्यथा उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। बिल्कुल निरर्थक बयान है, हताशा से भरे हुए बयान है, बिना किसी आधार के बयान है। जो संघ भारतीयता को लेके, भारतीयता सार्वभौम को लेके, राष्ट्र निर्माण को लेके लगे हुए हैं, उनके विरुद्ध बयान देना हमेशा उनकी फितरत बन गई है। ये वही संघ है जिसको नेहरू जी ने स्वतंत्रता दिवस पर मान्यता दी थी, अपने परेड में शामिल किया था। ये वही संघ है जो समय समय से आपदा हो, चाहे देश की नैतिकता का प्रश्न हो, राष्ट्र भौम निर्माण का विषय हो, राष्ट्र निर्माण का विषय हो, भारतीयता का विषय हो, जिसके लिए खड़ा रहता है। सलाम है ऐसे संघ को, और ऐसे राष्ट्रवादी संघ के विरुद्ध बयान देना भी निंदनीय है और मैं इसकी भी घोर निंदा करता हूँ। तो जैसा कि आपने उनको सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब राहुल गांधी की बात को सीरियसली लेना भी छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे ये नहीं पता है। लेकिन इस तरीके का जो उन्होंने बयान दिया है, इनकी मानसिकता बहुत खतरनाक है और अब उनकी पार्टी को ही राहुल गांधी के खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए। इस मामले को लेकर शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो वहीं हरदीप सिंह पुरी ने भी राहुल गांधी के इस बयान को जॉर्ज सोरोस के साथ लिंक करके जो है चीजें कही है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, जरा सुनिए। If the leader of the opposition, who belongs to a political party which claims to have contributed to India's freedom struggle and which has produced several prime ministers, if that party has deteriorated to a point that they are now fighting the Indian state, I can understand you can have a problem with the BJP because, the BJP has eclipsed you as the largest political party. It has been in power for the last 10 years. It's won an election for the third time. But then fighting the RSS is a cultural organization. And that cultural organization prides itself in placing the nation first. And the constitution and the Indian state are, I think, parts of the same, the philosophy, the being. That's what defines India as a country. How can he fight the Indian state? Well, I don't know what this is. Either it's a temporary loss of, derailment of the mental coordinates, or it's the Soros toolkit. But why? How can any Indian, and let alone an elected member of parliament, say that he's against the Indian state? I mean, there are people who are against viewpoints, against political parties. You can even be against the RSS. Although I say, the little I know about the RSS, the more I find out about what the RSS has done for India, for our, in terms of an earthquake, in terms of emergency, floods, droughts. The RSS believes in Samaj Seva. And the more I know, the more I respect them. But I can understand, you can have a different point of view, but you cannot be against the Indian state. So I think the young, several times relaunched leader, young at the age of 54, I think needs to do some serious introspection
and to see whether he even meant what he did. I'm not trying to give him a way out, but I think there's going to be hell to pay for any political leader who says I'm against the Indian state. Last time I heard about people being in the Indian state were those who believed in Marxist-Leninist approaches, the Naxalites. They wanted to overthrow the Indian state. But for a political party leader of opposition who is an elected member of parliament, and he says we have to fight the Indian state, God help him. आज एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चीख चीख कर कह रही है कि उसकी लड़ाई, उसकी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी या उसकी विचारधारा एक राजनीतिक एंटिटी से नहीं है। उसकी पूरी की पूरी लड़ाई, उसका जिहाद भारत के स्टेट से है। और इस जिहाद को जस्टिफाई करने के लिए इनके नेता, चाहे वो श्रीनिवास हो या कांग्रेस के और भी कुछ नेतागण हैं, वो संविधान का आर्टिकल 12 दिखा रहे। आर्टिकल 12 में लिखा क्या है कि भारत की स्टेट मतलब भारत की पार्लियामेंट। क्या राहुल गांधी की लड़ाई भारत की पार्लियामेंट से है? भारत का स्टेट मतलब भारत के प्रदेशों की लेजिस्लेचर्स। क्या राहुल गांधी की लड़ाई विधानसभाओं से है? क्या राहुल गांधी की लड़ाई जिला पंचायतों से है? क्या राहुल गांधी की लड़ाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से है, नेशनल लॉ कमीशन से, जुडिशरी से है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल से है? भारत की स्टेट की परिकल्पना भारत के संविधान से आती है। राहुल गांधी की लड़ाई भारत के संविधान से है। भारत की स्टेट का परिचायक भारत का तिरंगा है, राहुल गांधी की लड़ाई भारत के तिरंगे से है। किससे राहुल गांधी का जिहाद और जंग है? ये कांग्रेस पार्टी बता रही है कि मोदी विरोध नहीं, भाजपा विरोध नहीं, अब कांग्रेस पार्टी खुलकर देश विरोध कर रही। इसीलिए तो चाइना के साथ एमओयू, इसीलिए तो भारत की सेना पर सवाल, पुलवामा से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, सब चीज का दोष भारत पर डालना और पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाना, 370 पर भी भारत के मैप को ही कटा हुआ दिखाना और दे देना जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को, और बार बार भारत के हितों के खिलाफ, चाहे वो विदेशी धरती पर जाकर हो या यहां से काम करना, आर्थिक हितों या संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी ने ऐलानिया कर दिया है कि उनका जिहाद भारत के खिलाफ है। तो जैसे कि आपने सुना कि लगातार जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी के संबंधों को जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये इनकी मानसिकता जो है ये दर्शा रही है कि राहुल गांधी किस तरीके की सोच रखते हैं, राहुल गांधी की मानसिकता क्या है, राहुल गांधी किस हिसाब से चीजों को देखते हैं। जो एक टुकड़े टुकड़े करने की इनकी जो मानसिकता थी, जो अलग अलग थलग करने की जो इनकी मानसिकता है, अब इनके जुबान से बाहर आ रही है और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ इनकी लड़ाई है, इनकी जंग है, जो कि अब जग जाहिर है, यूं कहिए जग के सामने उजागर हो चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, आपने नेताओं के बयान में सुने, आचार्य प्रमोद का पोस्ट भी देखा। तो ऐसे में अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।